क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। लखीमपुर खीरी कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि इस कांड में जांच करने वाली एसआईटी ने अदालत में कहा कि इस कांड में कसूनी की हत्या की, किसानों की हत्या की गई है, यह आत्महत्या नहीं है। जांच अधिकारी ने अदालत से दरख्वास्त की है कि अभियुक्तों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की दफा हटाकर हत्या के प्रयास, और आपको बता दें कि और भी कई धाराएं लगाने की बात कही गई है। पहले इस मामले में अजय मिश्रा के बेटे की दलील थी कि वो उस मौके पर मौजूद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद फिर इस मामले में जांच हुई, गिरफ्तारी हुई, और अब जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया जा रहा है कि इसमें हत्या की धारा लगाने की बात कही गई है, क्योंकि वो हादसा नहीं था, गाड़ी चढ़ा दी गई थी किसानों पर और इसकी वजह से कई किसानों की जान गई थी। प्रियंका गांधी ने इस मामले पर ट्वीट किया, न्यायालय की फटकार व सत्याग्रह के चलते अब पुलिस का भी कहना है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने साजिश करके किसानों को कुचला था। जांच होनी चाहिए कि इस साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी मानसिकता के चलते आपने तो उन्हें पद से भी नहीं हटाया है। करने गए थे, क्या सर बातचीत हुई? गए थे अपने बेटे से मिलने गए। सर क्या बातचीत हुई सर? बातचीत आपको बता दें। अच्छा। संसद में राहुल गांधी ने आज ये मुद्दा उठाया। एक मंत्री ने किसानों को मारने के काम किया है और पीएम उनकी टीम में उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दिया, जैसे इनको चुप किया जा रहा हो। तो इस मुद्दे को लेकर काफी एग्रेसिव रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और आखिरकार अब उनकी ये मांग है जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्हें हटाया जाए। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। जैसे इनको चुप किया है, वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया था। हम यहां भी आए थे, हमने कहा था कि देखिए चर्चा करने दीजिए। सच्चाई सबको मालूम है। कमाल खान है इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कमाल, पहले राज्य की जो पुलिस थी वो बचाती नजर आ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लगता है अब एक्शन में है। एसआईटी की रिपोर्ट में और क्या कुछ है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर रही है और हर पेशी पे वो यूपी पुलिस को डांट लगाती है हर बार। उनकी तरफ से आप बहुत बड़े बड़े वकील पेश हो रहे हैं। इसके बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख काफ़ी सख्त है। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि पुलिस जो है शायद अपने सिर पे जो जांच अधिकारी हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट की तोहमत या मोल लेना ना पसंद करें, जो सुप्रीम कोर्ट की डांट फटकार सुनना। तो ये जो जांच अधिकारी हैं, इन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि पहले जो एफआईआर लिखी गई थी उसमें रेकलेस ड्राइविंग से हत्या होना या लोगों का घायल होने की एक दफ़ा लगाई गई थी। तो उनका कहना है कि अब जब हमने जांच की है तो ये पता चला है कि यह लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से पहले से प्लान करके ये की गई किसानों की हत्या है। तो लिहाजा इसमें रेकलेस ड्राइविंग से होने वाली घटना की दफ़ाएं हटा दी जाएं और इसमें अंग भंग और कोई आईपीसी के सेक्शन 34 है, 302 पहले से लगा हुआ है, 307 भी इसमें लगा दिया जाए। तो कुछ दफ़ाएं इन्होंने नई जोड़ने के लिए अदालत से दरख्वास्त की है और उनका कहना है कि इसमें आशीष मिश्रा और उनके जो 12 साथी हैं, ये सारे अभियुक्त शामिल हैं और ये सारी दफ़ाएं उनके ऊपर लगाई जाएं, ऐसा अदालत से उन्होंने दरख्वास्त की है। 3 अक्टूबर को ये कांड हुआ था, जैसे आपको पता है, और अजय मिश्रा टेनी ने उस वक्त कहा था कि अगर मेरा साबित हो जाएगा कि मेरे बेटे ने ऐसा किया है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो अब प्रियंका, जो सियासत हो रही है उसमें प्रियंका गांधी वो पुराने अखबारों की कटिंग लगा के कह रही हैं कि आपने कहा था कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, अभी तक उनको हटाया नहीं गया है। जो किसान हैं वो खुश हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जो उनका पक्ष था, उनकी जो दलील थी
वो सच साबित हुई है। और जो वीडियो में नज़र आ रहा था कि किसान चले जा रहे हैं और उनके पीछे से एक कार आती है और उनको कुचलती हुई चली जाती है। कुछ किसान उछल के उसके बोनट पे गिरते हैं, कुछ कुचल जाते हैं, चीख पुकार हाय हाय वहाँ पे मच जाती है। तो ये इस तरह से एक उनका पक्ष जो है और ज़्यादा पुष्ट हुआ है अदालत में। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली के प्रशांत विहार में एक बार डांसर की मौत के मामले में बार के मालिक विजय को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में उसके 4 दोस्त फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि बार मालिक के दोस्त डांस के दौरान डांसर के साथ छेड़खानी कर रहे थे। इसी से नाराज होकर डांसर बार की 4थी मंजिल से कूद गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मुकेश है इस मामले में पूरी जानकारी देने के लिए। मुकेश, एक दर्दनाक वाकया जहां एक लड़की को अपनी इज्जत बचाने के लिए जान देनी पड़ी। देखिए शारिक, बिल्कुल ये जो वाकया है बहुत दर्दनाक है, क्योंकि पहले ये जानकारी मिली थी कि लड़की डिप्रेशन में ऊपर से कूदी है, लेकिन पुलिस की जांच में साफ हुआ है कि जो प्रशांत बिहार में नॉर्थ एक्स मॉल है उसमें जो रेस्टोरेंट है वहां पर ये लड़की को डांस के लिए बुलाया गया था। ये लड़की प्रोफेशनल डांसर है और डांस के लिए वहां पर आई थी। शनिवार रात जब वहां पर डांस कर रही थी उसी दौरान जो बार के मालिक विजय कुल्हाड़ हैं उनके 4 दोस्त भी बाहर से आए थे। आरोप ये है कि इन 4 दोस्तों ने लड़की के साथ छेड़खानी की और उसके बाद लड़की नाराज हो गई। उसके बाद लड़की 4थी मंजिल से ऊपर से कूद गई और नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। तो शुरुआत से ही जो लड़की घर वाले हैं वो जो बार का मालिक है उस पर आरोप लगा रहे थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची और पुलिस ने तमाम सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो वहां पर यह पाया कि बार के अंदर लड़की के साथ छेड़खानी की जा रही थी, जिसके बाद लड़की ऊपर से कूदी और उसकी मौत हो गई। तो पुलिस ने इस मामले में बार के मालिक विजय कुल्हाड़ को गिरफ्तार कर लिया है। उसके 4 दोस्तों की तलाश की जा रही है। वहीं इस मामले में जो 2 पुलिसकर्मी हैं जिनका वो इलाका था उनको भी लाइन हाजिर कर दिया गया है, क्योंकि आरोप ये है कि जो बार है वो देर रात तक चल रहा था और पुलिस ने बार बंद नहीं कराया। तो उसको लेकर 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए हैं और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर एक महिला के साथ छेड़खानी होती है और महिला नाराज होकर 4थी मंजिल से कूद जाती है। तो पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है और बार मालिक को गिरफ्तार करने के बाद उसके 4 जो दोस्त हैं जो छेड़खानी कर रहे थे लड़की के साथ में, उनकी तलाश की जा रही है। शारिक, शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो मालिक गिरफ्तार है, 4 दोस्तों की तलाश जारी है। लड़की ने जो बार डांसर थी, जो बार में डांस कर रही थी, वो छेड़खानी से तंग आकर 4थी मंजिल से कूद गई, जिससे उसकी जान चली। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में शादी समारोह में मारपीट और फायरिंग से तनाव हो गया है। एक व्यक्ति की फायरिंग में जान चली गई। भिसोदा मंडी में रामपाल के अनुयायी एक शादी समारोह करवा रहे थे। अचानक 10 से 15 लोग लाठी डंडे और बंदूक लेकर आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इन बदमाशों में से एक व्यक्ति ने फायरिंग की, जिसमें देवीलाल मीणा नाम के व्यक्ति को गोली लग गई और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 11 आरोपी नामजद किए गए। रामपाल के समर्थक लोगों के द्वारा वहाँ पर शादी कराई जा रही थी। इसी बीच करीब दोपहर 2 बजे के आसपास की बात है, 10-15 लोग वहाँ अचानक पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप लोग गलत तरीके से शादी कराते हैं और उनसे मारपीट की और बाद में फायरिंग की। तो उनकी फायरिंग से एक व्यक्ति देवीलाल को गोली लगी, उसकी मृत्यु हो गई है। कुल इसमें 11 आरोपी हैं नामजद किए हैं और साथ में कुछ अन्य लोग के भी नाम हैं। अभी 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं, एक ललित, मंगल और एक कमल। 3 की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी की अभी तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र के मशहूर पर्यटन स्थल माथेरान में के कॉटेज में रविवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। माथेरान के कॉटेज में एक महिला का शव मिला, जिसका सिर गायब था। इतना ही नहीं, शव पर कोई कपड़े भी मौजूद नहीं थे, न ही कमरे में कोई सामान था जिससे उसकी पहचान हो सके। बावजूद इसके पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ हत्या की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी कोई और नहीं, महिला का पति ही है। 27 साल की पूनम को पता नहीं था कि उसका पति रामपाल घुमाने के बहाने उसकी हत्या करने उसे माथेरान लाया है। रविवार सुबह उसका शव माथेरान के एक कॉटेज में मिला। पुलिस के लिए उसकी पहचान मुश्किल थी,
क्योंकि आरोपी उसका सिर धड़ से अलग कर साथ ले गया था और साथ में उसके कपड़े और बाकी सामान भी। धड़ उसने जो बेड था उसके नीचे छुपाया था और सर जो है सुबह वहाँ प्लास्टिक में उसको रैप करके सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल गया और एक खाई में वो सर फेंक दिया था। पूरी इन्फॉर्मेशन के आधार पे, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के आधार पे आरोपी निष्पन्न हुआ है। ये जो आरोपी है उसको हमने अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों की शादी मई महीने में हुई थी, लेकिन पत्नी अभी मायके ही रह रही थी। घूमने के इरादे से दोनों अक्सर मिला करते थे। ये पति जो है अपने पत्नी के ऊपर संशय ले रहा था, उसके ऊपर गुस्सा था। उस गुस्से के चलते उसने गला काट के अपनी पत्नी की हत्या की है। ये जो आरोपी है ये उसकी उम्र 25 साल है। ये BIT एजुकेशन उसका हुआ है और एक प्राइवेट कंपनी में वो नौकरी में था। और ये जो महिला थी 27 साल की, वो नर्सिंग का कोर्स किया था, एक हॉस्पिटल में नर्स करके काम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसे क्राइम पेट्रोल सीरियल देखने से ये पता चला था कि शव की शिनाख्त नहीं होने पर आरोपी पकड़ में नहीं आता है, इसीलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर सिर धड़ से अलग कर खाई में फेंक दिया था। इतना ही नहीं तो उसके शरीर पर बने टैटू के निशान को भी चाकुओं से जख्म कर मिटा दिया था। लेकिन कॉटेज के आसपास मिली CCTV तस्वीरों के जरिए माथेरान पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही हत्या की गुत्थी को सुलझाकर आरोपी पति को सलाखों के पीछे भेज दिया। मुंबई से कैमरामैन अशोक महारी साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। आज के इस शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।